गाइस रो के दिखाओ। क्यों रोके तुम? नहीं, मुझे ये बताओ तुम्हें क्यों नहीं याद? मुझे इसकी बर्थडे नहीं याद थी मतलब? और ये वो बात दिल पे ले। Who the hell are you? अब मैं इसको कह रही हूँ तुम रो के दिखाओ, मुझे फील हो कि तुमने बात दिल पे ली। No, but ओके who ठीक the है। hell are you कि तुम्हें मेरा बर्थडे नहीं याद? हाय हाय मैं मर जावा तेरे बिन, अब तो मेरी रातें गुजरी तारे गिने। मेरी दुनिया पुकारे तुझे, ना मैं भी ना लूं मैं तेरा कभी। ये गाना मैंने खुद बनाया। I own this song. बाय। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मशहूर टिकटॉकर सामा हिजाब ने 1.5 करोड़ लेकर सुलह कर ली है। बलूचिस्तान की बासर शख्सियत आखिर कौन निकला? नई वीडियो सामने आने के बाद जो घर और मोबाइल है वो तब्दील कर लिया गया। हसन जाहिद की रिहाई आखिर कब तक होगी? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या ये केस वापस ले लिया जाएगा? क्या ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा? क्या डील मुकम्मल हो चुकी है? नई वीडियो सामने आने के बाद घर और मोबाइल जैसे ही तब्दील होता है वैसे ही लोग सवालात करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। आखिर ये सारा मामला क्या हुआ? क्या सीखने की ज़रूरत है? पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव पर पाबंदी लगा दी गई। क्या अब बेहयाई और ये जो गलाजत और गंदगी हम देख रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से, क्या वो कम होती हुई नजर आएगी? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक मुलाहिजा फरमाएगा। टिकटॉकर सामा हिजाब जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल टिकटॉकर हैं, अक्सर अपनी ज़ूमाइनी गुफ्तगू की वजह से अपने टिकटॉक लाइव में अजीब व गरीब किस्म की बातों की वजह से वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहती हैं और लोग उनको ट्रॉल करते हुए नज़र आते हैं। उनके केस में एक नई जो है शक्ल इस केस ने इख्तियार कर ली है। ये केस हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारे सवालात पैदा कर रहा है, उठा रहा है। सामिया की करीबी दोस्त के मुताबिक अब केस जो है वो वापस लिया जा रहा है। कौन दोस्त है, क्यों उन्होंने ये बात की है? सामिया हिजाब केस में अहम पेशरफ्त जी सामने आई है, जहां पर फरीकैन के दरमियान सुलह की कोशिशें 99% मुकम्मल हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक सामिया हिजाब ने अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर इसहाक के ज़रिए ये शर्त रखी है कि सोशल मीडिया पर मौजूद उनके तमाम नाजेबा वीडियोस फौरी तौर पर डिलीट की जाएंगी। सुलह कराने में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक बासर शख्सियत का अहम रोल है, जिससे इस्लामाबाद पुलिस के 4 अफसरान से भी जो है वो रब्ता किया। बाद में मामले पर जो है बातचीत हुई, डील की गई है, पैसों पे ये डील की गई है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर इसहाक को केस ख़त्म करने का टास्क दे दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये भी खबरें हैं कि इब्तदाई तौर पर सामिया हिजाब ने 1.5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है, लेकिन सुलह कराने वालों की मदाखलत के बाद ये रकम थोड़ी सी कम की गई है। तो क्या अब सवालात ये लोग पैदा कर रहे हैं या उठा रहे हैं, या लोगों के दिमाग में ये सवालात हैं कि सामिया ने सब कुछ पैसों के लिए किया? क्या पैसों के लिए कोई भी इंसान इतने कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? वो जो कहानी सुना रही थी चीख चीख कर कि मेरी जान को ख़तरा है, वो क्या था? लोगों के सवालात हमें लगता है कि सामने डेफिनेटली इस पे जवाब देंगी। वो हर चीज़ का जवाब वीडियो के थ्रू दे रही हैं। तो हम सब ये चाहते हैं कि जो इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो खबरें आ चुकी हैं कि सुलह हो चुकी है, 1.5 करोड़ से मामला शुरू हुआ, 99% सुलह की जो है कोशिशें कंप्लीट हो चुकी हैं, इस पर जो है लोग जानना चाहते हैं कि सारा मामला क्या है। अब जी दोनों फरीकैन ने ताल्लुकात ख़त्म करने पर भी इत्तफाक किया है। जो डील हुई है इस सिलसिले में सामिया हिजाब ने अपना घर और फ़ोन नंबर तब्दील करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म का कोई भी राब्ता ना हो सके। सुलह की ये डील तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और इसमें सबसे ज़्यादा किरदार बलूचिस्तान की ताकतवर शख्सियत का है, जिनकी मदाखलत से यह मामला अंजाम को पहुँचा है। इस दौरान वकील दिफा ने अदालत को बताया कि जी हसन जाहिद जो शिकायत कुनंदा है, सामिया हिजाब की मंगनी हो चुकी है। हसन जाहिद को इस वक्त शालीमार थाने में दर्ज 2 मुकदमात का सामना करना पड़ा है। इस्लामाबाद में मुकीम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब ने हसन जाहिद पर इल्ज़ाम आयद किया था कि हसन जाहिद कई महीनों से उनको धमकियां दे रहा है, तेजाब फेंकने की बात कर रहा है, मारता है, पीटता है, ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव डाल रहा है। एक वाक़या था इस वक्त जी रोज़ाना की बुनियाद पर सामिया हिजाब की वीडियोस लीक हो रही हैं। सामिया के बकौल सब जानती हूँ कि किसकी बहन जो है वो कनाडा बैठकर मेरे खिलाफ कंटेंट बना रही है, कंटेंट दे रही है, मेरी वीडियोस कौन वायरल कर रहा है और हसन की माँ क्या गुल खिला रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जी हसन जाहिद के एक और दोस्त ने नई कहानी सुना रही है। मुल्ज़िम हसन जाहिद जो लाहौर का रहायशी है, गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक है, 8 माह कबल सामिया से इनके ताल्लुकात होते हैं। उनका दावा है, इनके दोस्त जो है इस वक्त दावा कर रहे हैं, दोस्त कहानियाँ सुना रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि वो सामिया के घर का किराया, बिल्स, कीमती गाड़ी का किराया, लाखों रुपये मालियत की कोकेन भी फराहम किया करते थे। इसके मुताबिक वो सामिया और उसके ख़ानदान के साथ रिहाइश पजीर भी रहा है इनका दोस्त, और E11 में कलैदा फ्लैट भी किराए पर लिया हुआ था। वाक़े की बुनियाद एक झगड़ा बना था और मुल्ज़िम जो है वो सामिया के
के मोबाइल में किसी और के मैसेजेस देखता है तो तब चढ़ जाती है, गुस्से में आ जाता है कि मेरे से मंगनी कर कर किसी और के साथ गुलछड़े उड़ा रही है, किसी और के साथ ताल्लुकात में है, रिलेशनशिप में है। हसन जाहिद ने तस्लीम किया कि वो काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद करता था इस दौरान सामिया पर, और वाक़े से कुछ रोज़ कबल दोनों सरीना होटल में रूम बुक करवाते हैं, सारा खर्चा हसन उठाता है। इंकशाफ क्या जो हुआ है वो है कि वाक़े वाले दिन मुलजिम ने सामिया से 50 लाख रुपए डिमांड किए। ये वो रकम थी जो गाड़ी इसने कोई बेची थी, उसके पैसे थे। सामिया ने ज़बरदस्ती इन पैसों पे कब्जा किया, सामिया ने इनकार कर दिया बकौल इसके। फिर हाथापाई हुई, सामिया ने सोशल मीडिया पे वीडियोस शेयर करके अपनी जान की दुहाइयाँ देना शुरू कर दी। मेरी जान को ख़तरा है, मुझे मार देगा। हसन जाहिद को गिरफ्तार किया गया है, जिस्मानी रिमांड पर है। अब बात यहाँ पर यह है कि बिल्कुल सही बात है, अगर वो इतना एग्रेसिव है कि वो मारता पीटता था तो रिलेशनशिप तो डेफिनेटली नहीं चलते मारने पीटने और ये सारी चीज़ों के बाद। अब अगर कोई बंदा मारता है, पीटता है, तेज़ाब डालने की बात करता है, तो कोई भी औरत इंक्लूडिंग मैं भी इंतज़ार थोड़ी करूँगी कि वो मुझ पर तेज़ाब डाले और मैं चुप करके बैठी रहूँ। इतना वो एग्रेसिव हो चुका था, इतना रिलेशनशिप जो है टॉक्सिक हो चुका था। घसीटना, मारना, पीटना, ये बहुत मिस्टीरियस चीज़ें हैं। लेकिन लोगों के ये सवाल आते हैं कि क्या ये केस ख़त्म हो जाएगा, क्या ये केस आगे नहीं बढ़ेगा, क्या फ्यूचर में सामिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर ये छूट जाता है, क्या डील हो जाती है तो गारंटी कौन देगा? यहाँ पे तो कोई अपनी गारंटी नहीं दे पाता, एकदम लम्हे में लोग खुद बदल जाते हैं। तो बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाबात लोग पूछ रहे हैं। आपके इस हवाले से क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।